आज हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 5वां पार्ट, फर्स्ट लेसन का 5वां पार्ट। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कॉनकेव मिरर के बारे में, उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से यानी उत्तल दर्पण से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी गोलीय दर्पण के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यह अत्यधिक छोटा आभासी यानी पहला रूल, यह अत्यधिक छोटा आभासी और सीधा होता है जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में होती है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु जो है देखिए यहाँ अनंत है, इसको इन्फिनिटी मान लिए और इसको पोल मान लिए। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में जो है हमने वस्तु को कहीं रख दिया और उसके बाद जो है इससे एक किरण निकाली। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका जो है उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ इधर है। अब देखिए यहाँ से जब हम एक किरण निकालेंगे तो यहाँ से ये जाएगी और यह जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी रिफ्लेक्ट करके, ये देखिए ऊपर की ओर जाएगी। और इससे एक और किरण निकालेंगे ताकि प्रतिबिंब का निर्माण हो सके, और इससे जो है एक किरण पोल की तरफ गुजारेंगे और वह जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर हज़ारों पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे हज़ारों किरणें यहाँ से निकल सकती है, कहीं से भी आप निकालिए। तो हमने दो किरणें निकाला, एक सामने से और पैरेलल निकाले और एक नीचे पोल की तरफ निकाले, तो पोल से इधर जो है नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो आपको जा रहा है और इधर परावर्तन होकर ये किरण जा रहा है, तो ये दोनों कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा नहीं, यह कभी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या किए हैं कि पीछे एक्सटेंड कर दिया, यानी पीछे विस्तार कर दिया इसका। तो पीछे विस्तार करने से क्या हो गया कि यह जो है मिलते हुए यहाँ पे प्रतीत हुए। ये देखिए जब यहाँ से हम लोग ऐसे मिलाएं इसको, तो ये दोनों किरण जो है पीछे आभासी रूप से मिलते हुए प्रतीत हुई। और यहाँ पर जो है जब यहाँ प्रतीत हुई तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे बिंदु मिलता है वहीं पे नहीं इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन हो गया, यानी फोकस और पोल के बीच में जो है वह इमेज फॉर्मेशन हो गया, यानी प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो आइए इसके गुण देखते हैं क्या होता है। यह अत्यधिक छोटा होता है। यह क्या होता है? अत्यधिक, यानी वस्तु से जो है वह अत्यधिक छोटा होगा। और कैसा होगा? और यह आभासी होगा, काल्पनिक। देखिए दर्पण के पीछे बना है ना, दर्पण के आगे नहीं बना है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे अगर बनेगा तो यह जो है हम क्या मानेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा तो हम मानेंगे कि यह आभासी है यानी वर्चुअल है। और वर्चुअल यानी आभासी जब प्रतिबिंब होता है तो वह कैसा होता है? इरेक्ट होता है, यानी हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। देखिए वस्तु है सीधा एकदम, इसको अगर ए और बी माने तो ये भी ए डैश और बी डैश होगा, यानी ये दोनों जो है सीधा बना हुआ है। वस्तु कहाँ रखे थे? अनंत और पोल के बीच में। उसका प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हुआ? तो पोल और फोकस के बीच में। और कैसा? आभासी रूप से, ये ध्यान रखिएगा। यानी यह छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए गुण देखते हैं इसका। ये वर्चुअल बनेगा यानी आभासी, यह सीधे होगा और छोटा होगा। और कहाँ? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे पहला इमेज फॉर्मेशन। और कॉनकेव मिरर का सेकेंड, यानी इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे F पर बनती है। यह अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा होता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ है। हमने वस्तु को कहाँ रखा? अनंत पे। मान लीजिए ना कि अनंत है, यहाँ पे वस्तु को रखा और वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकाली पैरेलल। तो यह जो है कहाँ पे? परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो है वह रिफ्लेक्ट होकर के इसी दिशा में चले गए। ये देखिए कहीं नहीं मिलेगा, इसको हम लोग उसी प्रकार से पीछे एक्सटेंड कर दिए। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप शायद इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान रहे होंगे कि पीछे एक्सटेंड होता है, और ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पहले से पता होगा। ये देखिए, फिर भी अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। यह जो है यहाँ से हम लोग पीछे जो है जब इसको एक्सटेंड करते हुए तो मिलती हुई यह फोकस पे प्रतीत होती है, यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? फोकस पे होगा। वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो यह क्या होगा? इसका गुण देख लेते हैं। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, यानी एकदम छोटा होगा, जो हमको दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा होगा। और
यह जो है सीधा बनेगा, यानी बिल्कुल प्रतिबिंब जैसा। ये देखिए जैसे वस्तु है उसी प्रकार से यहाँ प्रतिबिंब भी निर्माण होगा। फिर देखिए यह जो है वो आभासी होगा, यानी आभासी कैसा होता है, यानी वर्चुअल कैसा होता है, तो हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। चलिए आपको पता चल गया होगा कि इमेज फॉर्मेशन जो है वह कैसे होता है कॉन्वेक्स मिरर में, आपको हम समझा दिए। आगे इसका कुछ हम उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। तो भाई अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, गाड़ी के हेडलाइट में, यानी दाढ़ी बनाने में, दांत के डॉक्टर, यानी दांत के डॉक्टर कहने का मतलब दांत के डॉक्टर जब दांत की जांच करते हैं, कान की जांच करते हैं, या मान लीजिए किसी भी प्रकार से वो लोग कान नाक इसी ये सब जो दांत जो होता है ये सब बड़ा करके मैग्नीफाई करके वो लोग देखते हैं, तो बड़ा किस में प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा तो अवतल में ही बनेगा ना, तो इससे जो है आसानी से वो लोग देख पाते हैं। तो इसका यूज अवतल दर्पण का उपयोग ये सब बनाने में होता है। और उत्तल दर्पण का जो है मुख्य रूप से साइड मिरर के रूप में होता है। जब वस्तु को छोटा बनाना होता है, जब वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा दिखना होता है, तो जैसे हम लोग गाड़ी में लगाते हैं ना साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में हम लोग लगाते हैं, तो जो है हम लोग को आसानी से दिख जाता है, पीछे वाला जो गाड़ी आते रहता है वो हम लोग को दिख जाता है। 2-4 जो गाड़ी आएंगे तो हम लोग को एक ही साथ उसमें छोटा करके वह साइड मिरर जो उत्तल दर्पण लगा होता है वह हमें बता देता है। उत्तल दर्पण का यही पूछता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार से जो है वह साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर का। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र, यानी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग। तो यह दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं वहाँ, ये ध्यान दीजिएगा। यह जो है इधर भी लिख सकता है। अगर एक बात बताइए, 4 में 5 जोड़िए या 5 में 4 जोड़िए, बात तो बराबर है। तो 1/u में 1/v जोड़िए या 1/v में 1/u जोड़िए, ये तो बराबर है। इस चलते यह कभी इधर भी दे दे या इधर भी दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम बिल्कुल इसको टिक करके आइए। 1/f हमेशा अलग रहेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा दर्पण सूत्र में। और ये दोनों u और v जो है वह जुट जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि u का मतलब क्या होता है। तो u का मतलब होता है वस्तु दूरी, यानी u का मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी, यानी वस्तु की दूरी, यानी दर्पण जो है, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। जैसे देखिए यह दर्पण है ना, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, यही वाला जो है वस्तु दूरी, यानी u होगा। और ध्यान दीजिएगा कि v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी आप समझ रहे होंगे, प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, v बराबर प्रतिबिंब। यानी देखिए वस्तु से जो है यह प्रतिबिंब का निर्माण हुआ ना, है ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया यहाँ ये वस्तु से, तो यहाँ से पोल से लेकर के और प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु दूरी यानी u जो है, ये देखिए आपको समझा देते, ये u हो गया जो पोल से लेकर के और वस्तु तक की दूरी हो गया, और इधर v हो गया यानी यहाँ से लेकर के और प्रतिबिंब तक की दूरी। और आप तो जान रहे हैं कि ये फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी तो वही पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी, f तक की दूरी फोकस दूरी हो गया, यानी त्रिज्या के आधी। ध्यान दीजिएगा। और u हमेशा नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, कुछ साइन कन्वेंशन है आप देख लीजिए। और फोकल लेंथ जो है वह अवतल में हमेशा माइनस और उत्तल में हमेशा प्लस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स आप लोग बहुत कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जो है दिक्कत होता होगा। देख लीजिए कॉनकेव, यह जो कॉनकेव है यानी अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस होता है। और यहाँ देखिए u हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा काहे होता है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए आप ये जरूर पढ़े होंगे गणित में, देखिए ये पढ़े होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जब ग्राफ बनाते ना है हम लोग, तो ना ये प्लस रहता है y और ये प्लस रहता है x, इधर माइनस एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। तो ये माइनस माइनस होता है कि ना होता है, ये माइनस में आता है, ये माइनस में आता है, ये सब प्लस में आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ना कि दर्पण है, ये दर्पण है मान लीजिए, तो दर्पण से जब राइट साइड में जाइएगा तो इधर प्लस होगा, और जब लेफ्ट साइड में जाइएगा
तो यह जो है माइनस होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये मान लीजिए कि अगर दर्पण है, देखिए आपको दिखाते हैं, मान लीजिए कि दर्पण है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तो यही है, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इस चलते यू ऐसे मान सकते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होगा यानी माइनस होगा। और भी जो है इधर भी बन जाता है, कभी कभी इधर भी बन जाता है, तो भी प्लस माइनस होते रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और फोकल लेंथ जो है वह आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे निर्भर करेगा। अगर उत्तल है तो प्लस और अवतल है तो माइनस। चलिए देखिए आगे, देखिए आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर h1 बाई h डैश बाई h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ये सूत्र ध्यान रखिएगा, m बराबर माइनस v बाई u, यानी यह जो है आपका गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन है। ये बात को ख्याल रखिएगा क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो है पूछ सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन दर्पण सूत्र पे जो आपके बुक में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आइए ना समझ लेते हैं हम लोग, समझने में क्या होता है। जैसे देखिए कहता क्या है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, उत्तल दर्पण समझ रहे हैं ना। उत्तल दर्पण देखिए आपको दिखा भी देते हैं, ये रहा ये रहा इधर कलई किए हुए है और ये परावर्तक पृष्ठ है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई यह जो है पोल हो गया, यानी यह P हो गया और ये हो गया F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि बोल रहा है क्या, बोलता क्या है अथी, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब मान लीजिए ना कि इधर कहीं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये रहा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। अब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं मान लीजिए ना कि 12 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से मान लीजिए कि इधर प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे हम ये नहीं दर्शा रहे, छोटा बड़ा मत देखिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं। अब 12 सेंटीमीटर इधर बन गया, दर्पण के पीछे बनता है, तो फोकस दूरी बताइए। तो दर्पण सूत्र से निकालेंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा यह u क्या होता है, सूत्र तो आपको क्या बताए थे, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, यही ना होता है सूत्र, दर्पण सूत्र। तो इसी पे निकल जाएगा। लेकिन u माने तो कि कितना दिया हुआ है, u 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात बताए थे कि साइन कन्वेंशन जो है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तो दर्पण से लेफ्ट साइड में है, ये जो है लेफ्ट साइड है, बायां साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में वस्तु हमेशा रखते हैं। तो यू हमेशा बताए थे कि माइनस होगा। अगर मान लीजिए ऐसे भी नहीं आता तो दिमाग में रखिए कि यू हमेशा माइनस में होता है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। और भी निकालते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो भी जो है आपका +12 होगा, क्योंकि देखिए यह राइट साइड में है, राइट साइड में है कि नहीं है, राइट साइड में है प्रतिबिंब, तो यह जो है +12 होगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। अब मान लीजिए कि 1/f है, तो 1/v कितना है, 1/12 प्लस 1/a कितना है, -20 है यानी 20। तो ये दोनों का माइनस को मत रखिए। अब देखिए 200 यह जो है 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये 5, तो ये और ये प्लस माइनस माइनस बनाएगा, और यह जो है 3, तो यानी आपका कितना आ गया, 2/60। देखिए प्लस है ना, इस चलते। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1/30, और यह 1/f बराबर 1/30 हो गया। तो तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो f बराबर 30 गुना 1 यानी 30, यानी +30 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी आ गया। आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छा लगा होगा देख कर के यह कि कैसे बना। और आगे भी जो है 2-4 क्वेश्चन जो होंगे तो करवा देंगे, नहीं तो अब जो है प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और यह जो क्वेश्चन है किस प्रकार से लिखेंगे ये भी हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए आप आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और आपका आज जो है फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन आज समाप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।